गुड मॉर्निंग। जय श्री स्वामीनारायण स्टूडेंट्स। तो बेटा हम लोगों ने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के अंदर 2 का रूल्स देख लिया था, 3 का भी देख लिया था, 4 का भी हम लोगों ने देख लिया है, 5 का भी देख लिया है, हम लोगों ने 10 का भी रूल्स देख लिया है एंड 9 का भी हम लोगों ने रूल्स देख लिया है। ओके, मैं आप लोगों को ये सारा का सारा याद करवा लेती हूँ। 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल्स है, जो भी डिजिट है उसका वंस प्लेस के ऊपर इवन नंबर होना चाहिए, यानी 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 का रूल्स क्या है, जो भी डिजिट है आपके सामने उस सभी का हमें प्लस करके देखना है वो 3 के टेबल में आता है या नहीं। ऐसे ही 9 का रूल्स है, दोनों का सेम रूल्स है। ओके, अब 4 के अंदर क्या है, तो लास्ट 2 डिजिट यहाँ पे 3 डिजिट है, उसके अंदर लास्ट 2 डिजिट है वो 4 के टेबल में आनी चाहिए, तो पूरी की पूरी डिजिट है वो 4 से डिवाइड हो जाएगी। ऐसे ही 5 का रूल्स है, वंस प्लेस के ऊपर 0 या तो 5 होना चाहिए, वंस प्लेस के ऊपर 0 या तो 5 होगा तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, ऐसे ही 10 में क्या है, वंस प्लेस के ऊपर ओनली 0 होना चाहिए तो ही वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो आज हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट के अंदर 8, 7 एंड 11 का देखेंगे। 8 एंड 4 का सिमिलर ही है। 4 के अंदर क्या है, लास्ट 2 डिजिट, तो 8 के अंदर लास्ट 3 डिजिट है, वो 8 के टेबल में आना चाहिए, तो पूरी की पूरी डिजिट है वो 8 से डिवाइड हो जाएगी। ओके बेटा, 8 का डिविजिबिलिटी रूल्स। A given number is divisible by 8 only when the number formed by its last 3 digit is divisible by 8। यानी कि जो भी नंबर दिया होगा उसकी लास्ट 3 डिजिट है वो 8 से डिवाइड हो जाएगी, तो जो ओरिजिनल डिजिट है वो भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। 49,104 डिजिट है हमारे सामने, ओरिजिनल डिजिट, उसमें से लास्ट 3 डिजिट है 104, तो 104 है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए पूरी की पूरी ओरिजिनल डिजिट है 49,104 वो भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। ओके बेटा, समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट लेते हैं 7 का रूल्स। 7 का रूल्स क्या कहता है, तो यहाँ पे स्टेप लिखे गए हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हमें करना होगा। जो वंस प्लेस के ऊपर डिजिट है, यानी यूनिट डिजिट वंस प्लेस के ऊपर डिजिट है, उसको हमें क्या करना होगा, डबल करना होगा, उसको पहले हमें डबल करना होगा एंड बाकी की जो भी डिजिट निकले, बाकी की जो भी डिजिट बचे उसमें से उसको माइनस करना होगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कैसे। एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो आप लोग। अमाउंट है 672, उसमें वंस प्लेस के ऊपर 2 है, 2 का डबल हो जाता है 4, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, 67 माइनस 4, क्योंकि 2 का डबल कितना हो जाता है 4, तो अमाउंट कितनी मिलेगी 63। तो 63 है वो 7 से डिवाइड हो जाएगी, राइट। तो 672 है वो भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। ओके बेटा, समझ गए। मैं पहले आप लोगों को 8 से डिवाइड एंड 7 से डिवाइड कैसे करना है उसके रिलेटेड मैं आप लोगों को सम्स दिखा देती हूँ, बाद में 11 का रूल्स मैं आप लोगों को समझाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर 7 से डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको करनी है। तो नंबर 1 उसमें क्वेश्चन है 693 डिजिट है। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो वंस प्लेस के ऊपर है उसका डबल करना है, यानी डबल करना है, यानी 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, राइट। तो यहाँ पे हम लोग डिजिट को पहले अलग अलग कर देंगे। ये वंस प्लेस के ऊपर है उसको मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, यानी यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान से देखो। 69 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 3 का डबल करना है तो हम लोग मल्टीप्लाई 2 करेंगे, यानी 6 होगा, यानी 69 माइनस 6। ओके, 69 माइनस 6 करेंगे तो आंसर मिलेगा 63। अब 63 है वो 7 के टेबल में आता है, तो यस, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग विच इज डिविजिबल बाय 7, सो
693 इज डिविजिबल बाय 7, इसलिए 693 है वो भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। ओके बेटा, आप लोगों को समझ में आ गया। इसी में आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन कर रही हूँ, ध्यान से देखना। वंस प्लेस के ऊपर 6 है तो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे 6 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 789 माइनस 6 2 जा 12 होता है, यानी यहाँ पे माइनस करेंगे 12 इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करेंगे यानी 777 डिजिट आएगी, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा तो यस, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे विच इज डिविजिबल बाय 7, हैंस यानी इसलिए 7896 है, 7896 है वो भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। ओके बेटा, समझ गए। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके अंदर ही 3rd नंबर का है। वंस प्लेस के ऊपर 7 है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 346 माइनस 7 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि हमें 7 का डबल करना है, 346 माइनस 14, क्योंकि 7 + 7 हो जाएगा 14, माइनस करेंगे तो अमाउंट आएगी 332। अब 332 है वो 7 से डिवाइड होगा या नहीं, तो वो 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे विच इज नॉट डिविजिबल बाय 7। अब ये भी 7 से डिवाइड नहीं होगा तो ओरिजिनल वैल्यू भी डिवाइड नहीं होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हैंस करके 3467 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। ओके बेटा, समझ में आ गया। अब हम लोग 8 का ले लेते हैं सम, कि 8 की डिविजिबिलिटी टेस्ट का सम्स ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर नंबर 1 डिजिट है 6132, यानी 6132। 3 का रूल्स क्या था, लास्ट 3 डिजिट यानी कि 132 डिजिट वो 8 के टेबल में आती है, वो देखना है। तो ये पूरी की पूरी ओरिजिनल है डिजिट, वो भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द गिवन नंबर आर 132 विच इज नॉट डिविजिबल बाय 8, वो 8 से डिवाइड नहीं होगी। तो ऑब्वियसली ये पूरी की पूरी जो नॉर्मल डिजिट है वो भी 8 से डिवाइड नहीं होगी, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सो 6132 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। ओके बेटा, समझ गए। इसे ही उसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आ जाएगा। 7304, लास्ट 3 डिजिट है 304। ओके, वो 8 से डिवाइड होगा, तो यस वो 8 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द गिवन नंबर आर 304 विच इज डिविजिबल बाय 8। सो इसलिए क्या हो जाएगा, ये ओरिजिनल डिजिट है वो भी 8 से डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे सो 7304 इज डिविजिबल बाय 8। ओके बेटा, आप लोगों को 8 और 7 का इजी लगा होगा। ओके, डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल्स। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं 11 का रूल्स। अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इट्स डिजिट्स at odd places and the sum of its digit at even places। ओके, तो हमें क्या करना है कि जो हमारे सामने डिजिट है उसके ओल्ड प्लेसेस के प्लस करने हैं एंड इवन प्लेसेस के प्लस करने हैं, एंड बाद में जो भी अमाउंट है उस दोनों का हमें माइनस करके देखना है कि 0 आ रहा है। जो 0 आएगा तो वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। ओके बेटा, समझ गए। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देकर यहाँ पे समझा रही हूँ। यहाँ पे हमारे सामने ये डिजिट है, उसमें ओड प्लेस के ऊपर 8 है तो यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, ओड प्लेस के ऊपर 4 है एंड 6 है। ये सभी का प्लस किया तो 18 आया। अब हम लोग इवन प्लेस लेंगे। इवन प्लेस ये है एंड ये है एंड ये है, यानी 7 +
3 + 8 करेंगे यहाँ पे तो भी 18 आ जाएगा, यानी ये दोनों का डिफरेंस 0 आ गया, यानी ये ओरिजिनल डिजिट है वो 11 से डिवाइड हो जाएगी। ओके बेटा, समझ गए? तो इनकी तरह ही हमें यहाँ पे क्वेश्चन में लिखना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। उसमें नंबर 1 ले लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें ओड प्लेस एंड इवन प्लेस वाले का प्लस करना होगा डिजिट में से। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले सम ऑफ, सबसे पहले हम लोग ओड प्लेस का ले लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ द डिजिट एट ओड प्लेसिस इज इक्वल टू। अब यहाँ पे हमारे सामने जो डिजिट है मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2 2 2 2 2, 5 टाइम 2 2 है। ये ओड प्लेस के ऊपर है, ये भी ओड प्लेस के ऊपर है, ये भी ओड प्लेस के ऊपर है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 + 2 + 2 इज इक्वल टू 6। ओके, ऐसे ही हम लोग इवन नंबर के प्लेसेस का प्लस कर देंगे। सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेसेस इज इक्वल टू, इवन प्लेसेस जो बाकी बचे वो 2 + 2 2 + 2 इज इक्वल टू 4। ये दोनों का डिफरेंस है वो 0 नहीं आया, यानी कि ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। ओके बेटा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिफरेंस ऑफ द अबाउ सम्स इज इक्वल टू 6 - 4 इज इक्वल टू 2। तो ये 11 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे which is not divisible by 11। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा, इसलिए जो ओरिजिनल डिजिट है is not divisible by 11। हमें क्या करना है, जो डिफरेंस में जो भी डिजिट आए वो 11 से डिवाइड होनी चाहिए, ये देखना है। सिर्फ 0 नहीं, 11 से डिवाइड होनी चाहिए, ये भी देखना है। तो 2 है वो 11 से डिवाइड नहीं होगी, इसलिए ओरिजिनल डिजिट है वो भी 11 से डिवाइड नहीं होगी। ओके, उसी टाइप का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 4 4 4 4 4 4। इनका भी हम लोग आगे जो क्वेश्चन किया था उसकी तरह ही कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे sum of the digit at all odd place is equal to 4 + 4 + 4 इज इक्वल टू आएगा 12। ऐसे ही हम लोग इवन प्लेस का कर लेंगे। सम ऑफ द सेम ही आएगा, इवन प्लेस इज इक्वल टू 4 + 4 + 4 इज इक्वल टू 12। दोनों का डिफरेंस 0 हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंस ऑफ द अबाउट सम्स इज इक्वल टू 12 - 12 इज इक्वल टू 0। अब 0 आया है, इसलिए ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे विच इज डिविजिबल बाय 11। इसलिए जो ओरिजिनल डिजिट है उससे भी 11 डिवाइड हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इज डिविजिबल बाय 11। ओके, समझ गए?
उसी टाइप का हम लोग नेक्स्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे भी इसकी तरह ही हम लोग करेंगे। सम ऑफ द डिजिट्स एट odd places इज इक्वल टू, एक 4 है, एक 6 है एंड एक 7 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 + 6 + 7, तो आंसर आएगा 17। ऐसे ही इवन प्लेसेस का प्लस कर लेंगे। 5 + 9 + 3, 5 + 9 + 3, तो यहाँ पे आंसर आएगा 17। दोनों का डिफरेंस 0 हो गया, तो इसकी तरह ही आप लोगों को लिख लेना है। ओके, तो मैं डायरेक्टली आप लोगों को लास्ट ही लिखवा देती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है 0 आ गया है डिफरेंस, इसलिए वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो ओरिजिनल डिजिट है वो भी 11 से डिवाइड हो जाएगी। ओके बेटा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसी एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चन बाकी है वो कर लेते हैं। हम लोगों की यहाँ पे डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो सारी की सारी खत्म हो चुकी है। बेटा आप लोग फिर से एक बार रिवाइज करना, आप लोग भूल ना जाओ इसलिए। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गिवन 5 एग्जाम्पल्स ऑफ नंबर्स ईच वन ऑफ विच इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 9। हमें यहाँ पे ऐसे 5 एग्जाम्पल देने हैं कि वो 3 से तो डिवाइड हो जाए लेकिन 9 से डिवाइड नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं। आप लोगों को पता हो तो 3 के टेबल में जो भी 3 के टेबल में डिजिट आते हैं वो सारे के सारे हैं वो 9 के टेबल में नहीं आते। जैसे कि 3 × 3 करोगे वो 9 है, तो 9 है वो टेबल में आता है, 9 × 1 = 9 है। ओके, लेकिन 3 × 2 जा आप लोग 6 करोगे वो 6 है वो 9 के टेबल में नहीं आता है। ऐसे यहाँ पे हमें टोटल 5 एग्जाम्पल लिखने हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे 2 डिजिट वाले 5 एग्जाम्पल मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। 3 का टेबल आप लोग देखो तो 3 का टेबल में आप लोग देखोगे तो 3 × 7 = 21 होता है। तो 2 + 1 करोगे आप लोग, मैं आप लोगों को उससे पहले कुछ समझाना चाहती हूँ। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21। आप लोगों को ये भी पता है ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा 9 के टेबल में, ये 9 के टेबल में आएगा, ये भी 9 के टेबल में नहीं आएगा, ये भी 9 के टेबल में नहीं आएगा, ये आएगा 9 के टेबल में, ये भी 9 के टेबल में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल थ्रू समझाने हैं, ठीक से आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल्स थ्रू समझाने हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसमें से कुछ 5 है एग्जाम्पल, वो यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाऊंगी। ओके, आप अभी भी आप लोग आगे यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे कि 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 27, लेकिन ये तो टेबल में आता है, 24 है वो टेबल में नहीं आता है। समझ रहे हो? तो ये सारे आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल समझा सकते हो। तो मैं एक आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल 5 दे रही हूँ आपके सामने। एक है 21, 2 + 1 करेंगे 3 होगा, यानी ये 3 से तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 + 1 = 3 विच इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 9। ओके, अब आगे, तो आगे यहाँ पे लिखेंगे आंसर में 21 इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9। ऐसे ही नेक्स्ट आता है 24, 2 + 4 यानी 6 हो जाएगा। 6 है वो 3 की टेबल में आते हैं। ओके, लेकिन 9 के टेबल में वो नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे इनकी तरह ही हमें लिखना होगा कि 24 इज डिविजिबल बाय 3 नॉट डिविजिबल बाय 9। समझ गए? ऐसे ही हम लोग लेते हैं 30, 3 + 0 करेंगे यानी 3, ये 3 के टेबल में तो आता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 30 इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 9। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट 33 है,
3 + 3 करेंगे यानी 6 हो जाएगा। ये भी 3 के टेबल में आता है लेकिन 9 के टेबल में नहीं आता है, तो इनकी तरह यहाँ पे भी लिखना है हमें। नेक्स्ट है 39, 3 + 9 करेंगे तो 12 हो जाएगा, वो 3 के टेबल में आता है लेकिन 9 के टेबल में नहीं आता है, तो इनकी तरह यहाँ पे लिखेंगे। ओके बेटा, आप लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि 3 और 9 का रूल्स दोनों का सेम ही है कि हम लोग डिजिट का प्लस करें एंड जो प्लस में आंसर आए वो 3 के टेबल में आना चाहिए, तो ही वो 3 से डिवाइड होगा। ऐसे ही 9 का रूल्स है, 9 के टेबल में आना चाहिए, जो हम लोग प्लस करें एंड आंसर मिले वो, तो ही वो 9 से डिवाइड होगा। हम लोग यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, ये 9 के टेबल में नहीं आता है लेकिन 3 के टेबल में आता है। ऐसे यहाँ पे हम लोगों ने एग्जाम्पल ली है। ओके, अब ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर given few example of numbers, each one of which is divisible by 4 but not divisible by 8। अब आप लोगों को पता है 4 और 8 का रूल सेम है। लास्ट 2 डिजिट, कोई भी डिजिट हो पूरी की पूरी, उसमें लास्ट 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो पूरी की पूरी ओरिजिनल डिजिट है वो भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। 8 का रूल्स क्या है, लास्ट 3 डिजिट 8 के टेबल में आनी चाहिए, तो वो पूरी की पूरी डिजिट है वो भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग, मैंने यहाँ पे सबसे पहले रूल्स लिखा है दोनों का। डिविजिबिलिटी बाय 4 इज इक्वल टू लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4, लास्ट 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। एंड यहाँ पे लिखा है डिविजिबिलिटी बाय 8, लास्ट 3 डिजिट है वो 8 से डिवाइड होना चाहिए। ओके, तो ऐसे कौन कौन से नंबर है, तो आप लोग 4 का टेबल देखिए एंड देखते जाइए। 4 के टेबल में 28 आता है लेकिन 8 के टेबल में नहीं आता। ऐसे ही 36 है वो नहीं आता 8 के टेबल में। ऐसे ही 44 है वो भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ही 52 है वो भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। आप लोगों को पता है यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट देखनी है तो हम लोग आगे 0 डाल देंगे, राइट। 028 वो 8 के टेबल में नहीं आता। ऐसे ही 038 वो भी 8 के टेबल में नहीं आता। ऐसे सारे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखे। ओके बेटा, आप लोगों को समझ में आ गया। वापस बोल रही हूँ, सारी डिविजिबिलिटी टेस्ट मैंने आप लोगों को करवाई है बेटा, आप लोग वापस रिवाइज करना। ओके, आज का आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 9 में से 4 to 6, क्वेश्चन नंबर 8 में से भी 4 to 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 में से भी 4 to 6। ओके बेटा, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, तब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज लेंगे। बेटा अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।